हो गई सर, ओपन हो गई स्लाइड। अच्छा, पहले थोड़ा सा स्लाइड पे जाने से पहले थोड़ा सा मशीन लर्निंग के कंसेप्ट को स्टडी करते हैं कि मशीन लर्निंग होती क्या है और मशीन लर्निंग का डेटा साइंस में क्या जरूरत पेश आई है। डेटा साइंस मीन्स कि जाहिर बात है आपके पास डेटा है और उसके अगेंस्ट आपने कुछ एनालिसिस वगैरह करनी है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गई, प्रिडिक्शन करनी है उस डेटा के अगेंस्ट कि ये डेटा है, ये इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन, क्या चीज पड़ी हुई है, हिडन क्या चीज पड़ी हुई है, उस हिडन पैटर्न्स को या हिडन इंफॉर्मेशन को आपने कुछ एनालिसिस टूल्स, कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स के जरिए आपने उस डेटा से वो इंफॉर्मेशन वो जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करवा के शो करवानी होती है। तो उस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और बाकी जितने भी आपके पास जो टूल्स वगैरह हैं उसके अंदर मशीन लर्निंग का थोड़ा बहुत यूजेज है। मशीन लर्निंग का यूजेज इस तरह है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक डेटा पड़ा हुआ है, तो उसको उस डेटा से पहले आपने किसी चीज ना किसी चीज को बताना है कि ये डेटा है इसके अंदर क्या क्या चीज पड़ी हुई है। अब वो किसको बताना होता है, अब वो मशीन लर्निंग के कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं जो आपने उसको बताना होता है कि इस डेटा के अंदर क्या क्या चीज पड़ी हुई है। तो मशीन वो लर्न कर लेता है उस डेटा से कि इसके अंदर क्या क्या चीज पड़ी हुई है। अब मशीन लर्निंग का हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। आप छोटे से जो छोटा सा बच्चा होता है फॉर एग्जांपल 2-3 महीने का, जब उसको कलर की पहचान होना शुरू हो जाती है ना, तो आप उनको डिफरेंट कलर बताते हैं कि ये रेड कलर है, ये येलो कलर है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। सर ये हमने कोई ट्रेनिंग तो नहीं करनी, मॉडल ट्रेन करना वो तो? जी जी जी, उसी पे आता हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। या फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चों का बता देंगे, ये जो मेरे पास गोल चीज है जिसके ऊपर एक डंडी से ऊपर लगी हुई है, इसको हम कहते हैं एप्पल। ये रेड और फॉर एग्जाम्पल येलो स्टैप जो है, या रेड है, कंप्लीट रेड है, येलो या ग्रीन स्टैप जो है, इसको हम कहते हैं एप्पल। फॉर एग्जाम्पल रेड एप्पल की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर एक डंडी से ऊपर लगी हुई है। तो हम छोटे से बच्चों को कि ये जो मेरे पास हाथ में जो गोल सी चीज है जिसके ऊपर एक डंडी से लगी हुई है, इसको हम कहते हैं एप्पल। एप्पल तो ऑटोमेटिकली उस गोल की चीज को एप्पल से कंसिडर करने के हाँ जी एप्पल ही है। या उसे कहना कि फॉर एग्जाम्पल ये मीठा है, आप उसे कहना कि मेरे पास ये जो ऑरेंज से कोई चीज है, ये कुछ कट्टी सी है, तो तुर्श सी चीज है, तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ये जो मेरे पास ऑरेंज की जो चीज है ना, ऑरेंज की गोल सी चीज है वो तुर्श ही होगी या खट्टी होगी। लेकिन मेरे पास जो रेड सी चीज होती है, गोल सी रेड है, तो ये जाहिर बात है ये मीठी चीज होगी। इससे वो बच्चा अंडरस्टैंड लर्न करना शुरू कर लेता है। या हम अगर हम छोटे बच्चे के एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2-3 साल की, जब हम उसको लाइनें लगाना शुरू कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 ऐसे लिखते हैं, 1 सीधे एक दो 4-5 डॉट होते हैं ना, वो सीधे ऐसे मिला लेते हैं। तो जब भी इसको हम कहते हैं कि 1 लिखें, तो ऑटोमेटिकली वो इस तरह सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेता है। इसी तरीके से जब हम सिखाते हैं कि 2 ऐसे लिखते हैं कि पहले जो इसका सिर सा होता है इसको थोड़ा सा गोल सा बनाएं, और फिर नीचे इस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म या डायगोनल फॉर्म में एक लाइन ड्रा कर और फिर एक सीधी लाइन ड्रा कर दे एक्स एक्सिस पे। तो आपके पास एक 2 का एक शेप, 2 शेप का एक डिजिट को इस तरह की शक्ल से बन जाती है। तो जब हम उसको ट्रेन कर लेते हैं सारी चीजों से, जब हम कहते हैं कि हाँ जी 2 लिखो, तो ऑटोमेटिकली ऊपर से थोड़ा सा गोल कर लेता है और फिर एक डायगोनल फॉर्म में एक लाइन ड्रा कर लेता है और फिर डायगोनल फॉर्म के बाद एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रा कर लेता है। तो आपके पास एक 2 की शेप बन जाती है। अब ये जो सेम लर्निंग का जो कंसेप्ट होता है, जब हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं, इसको अगर हम कंप्यूटर साइंस में ले आए, अब जाहिर बात हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा सा होता है जब हम बच्चे को डिलीवर करवा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं कि इसको आपने ये करना है, इसको आपने ये करना है, इसको आपने ये करना है। तो अपने आप को कंप्लीटली उसका जो दिमाग होता है, फॉर एग्जाम्पल उसको कहते हैं फंक्शन है एक या एक मॉडल है, वो कंप्लीटली लर्न कर लेते हैं सारी चीजें। जब वो लर्न कर लेता है डेटा से, आपसे इंफॉर्मेशन, आपसे डेटा कलेक्ट करके, तो उसके एक दिमाग के अंदर पूरा एक पैटर्न सा बन जाता है कि 2 की शक्ल इस तरह होती है, 3 की शक्ल इस तरह होती है, या एप्पल इस तरह का एक शक्ल सा होता है, रेड सा होता है, मीठा सा होता है।
ऑरेंज होता है, फॉर एग्जाम्पल वो ऑरेंज कलर का होता है, थोड़ा सा रेड रेडिश ज्यादा नहीं होता, और उसके जो फॉर एग्जाम्पल तुरसा होता है या कोई इस तरह की चीज होती है, तो वो सारी चीजें वो लर्न कर लेता है। अब वो जो सारी चीजें लर्न कर लेता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसको जब हम कोई नई चीज बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या चीज है, या फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा बनाना लगा एप्पल लगा दें, तो ऑटोमेटिकली कहते हैं कि हाँ जी ये एप्पल है या ये ऑरेंज है, वो हमें रिस्पॉन्स कर लेता है। मशीन लर्निंग में भी सेम कंसेप्ट होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा सेट गिवन होता है, उस डेटा सेट के अंदर रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड्स पड़े होते हैं, उस रिकॉर्ड के अगेंस्ट उसके कुछ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी डेटा सेट की बात करें जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, ये यूएसए हाउसिंग का डेटा सेट है। अब यूएसए हाउसिंग के डेटा सेट के अंदर हाउस प्रिडिक्ट करवाने हैं, हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट करवानी है कि फॉर एग्जाम्पल इस हाउस की क्या प्राइस हो सकती है। अब जब प्राइस कैलकुलेट होके आ रही है, तो प्राइस में क्या हो गया आ रहा होता है, प्राइस में तो कंप्लीट आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है हाउस प्राइस कैलकुलेट करने में, हाउस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो सकती है। हाउस की क्या क्या इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बेडरूम्स, यही है ना मेन चीज, कि एक घर के अंदर कितने बेडरूम्स हैं। फिर कहते हैं कि हाँ जी नंबर ऑफ वॉशरूम्स या बाथरूम्स, यही होता है ना। फिर हम आते हैं आगे नेक्स्ट पे कि नंबर ऑफ फॉर एग्जांपल किचन, एक किचन है या दो किचन है इसके अंदर, ड्राइंग रूम है या नहीं है, टीवी लॉन्च है या नहीं है, लॉन है या नहीं है, कारपोर्ट है या नहीं है, कितने एरिया पे बना हुआ है, मतलब साइज क्या है इस घर की, कॉर्नर प्लॉट है या नहीं है। ये सारी चीजें मैटर कर रही थी जब आप प्राइस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। यही बात है ना, जब हम किसी घर को खरीदते हैं तो सारी चीजें मैटर करते हैं। जी सर। देखते हैं, यस सर। देखते हैं कि ये ग्रे स्ट्रक्चर है या फुल फर्निश है, पेंट हुआ है कंप्लीटली, सब कुछ हुआ है, प्लस्तर सब कुछ हुआ है। और उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो दरवाजे शरवाजे बने हुए हैं किस चीज के बने हुए हैं, कौन से लकड़ी इस्तेमाल हुई है, किचन के अंदर जो चीजें इस्तेमाल हुई है वो कौन से हैं, या वॉशरूम के अंदर जो बाकी बेसन वगैरह सारी चीज इस्तेमाल हुई है वो क्या चीज है, इसके अंदर कम्बोर्ड वगैरह वो कौन से लगे हुए हैं सारे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर मैटर कर रहे थे जब आप प्राइस को कैलकुलेट कर रहे थे। अच्छा, इस प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए या मशीन लर्निंग के जो मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमारे पास दो मेन कंसेप्ट होते हैं। एक कंसेप्ट को हम कहते हैं, ये मैं यहाँ पे स्लाइड में लिख रहा हूँ, तो ये मैंने स्लाइड पे नहीं, ये जो जुपिटर नोटबुक है ना उसमें लिखे हुए हैं। एक को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, दूसरे को हम कहते हैं क्लस्टरिंग। ये क्लियर है, एक को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, दूसरे को हम कहते हैं क्लस्टरिंग, या इस क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग, और इसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। अब सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या फर्क है, चेक करो, दोनों में ट्रेनिंग और टेस्टिंग हो रही होती है। ट्रेनिंग यहाँ पे भी हो रही होती है और टेस्टिंग यहाँ पे भी हो रही होती है, ट्रेनिंग यहाँ पे भी हो रही होती है और टेस्टिंग यहाँ पे भी हो रही होती है। मतलब दोनों में सेम चीज हो रही है, ट्रेनिंग भी हो रही है, टेस्टिंग भी हो रही है, ट्रेनिंग भी हो रही है और यस। टेस्टिंग भी हो रही है। तो अब दोनों में फर्क क्या है, कोई बता सकता है? नहीं सर। अच्छा, थैंक यू। वरना मैंने अगर किसी ने बता दिया तो मैं उसको ऑनलाइन अफ्तारी कराऊंगा। सर मैं अभी नेट से देख कर करता हूँ। मैं काम आया रहूंगा, सिर्फ आप लोग देख रहे होंगे, ऑनलाइन अफ्तारी का मतलब मैंने ये ऐसा मुझे अभी याद आया ऑनलाइन अफ्तारी का। आई थिंक मैं नहीं बता रहा। है। अच्छा, क्लासिफिकेशन में ये होता है कि जो आपके पास डेटा सेट गिवन है ना, उसमें क्लास लेबल आपके पास गिवन होती है, मतलब सुपरवाइज लर्निंग हो रही होती है, सुपरवाइज मॉडल होता है। जब हम उनको बता रहे होते हैं ना कि फॉर एग्जांपल
हमारे पास नंबर ऑफ बेडरूम इतने हैं, नंबर ऑफ वॉशरूम इतने हैं, टीवी लॉन्ज है, किचन हैं, एरिया इतना है, कॉर्नर प्लॉट है, फुली फर्निश है, ये वाले फर्नीचर इस्तेमाल हुआ, ये सारी चीजें हैं, वो सारे जो एक घर के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं ना, और साथ में प्राइस बता देते हैं कि इस घर की ये कीमत है। फिर हमारे पास नया रिकॉर्ड आ जाता है, नया एक घर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक घर है, इसकी ये चीजें हैं, इसकी प्राइस ये है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इस यूएसए हाउसिंग प्राइसिंग की, तो मैं कह रहा था कि हमारे पास 1000 इंस्टेंस है या 1000 घर हैं, ठीक है, 1000 घर हैं, और 1000 घरों के ऊपर हर एक घर के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है, हर एक घर के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है, ठीक है। अब इस 1000 घर में से एक नया घर बन गया, 1000 में से एक नया, 1001 हो गया, एक नया घर बन गया। अब आपने मशीन लर्निंग मॉडल को, क्लासिफिकेशन मॉडल को क्या किया हुआ है, वो 1000 घर दिए हुए हैं विद प्राइस टैग। 1000 घर के मतलब 1000 घर दिए से मुराद ये हैं कि 1000 घर के वो जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी वो कॉलम्स के जो अंदर जो इन्फॉर्मेशन है कि नंबर ऑफ बेडरूम्स, वॉशरूम्स, किचन, टीवी लॉन्ज, ड्राइंग रूम, लॉन एरिया, कॉर्नर प्लॉट, फर्निशिंग, सारी चीजें दी हुई है आपने, स्विमिंग पूल है नहीं है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, ये क्या चीज है, वो सारी चीजें दी हुई है आपने, मतलब ट्रेन किया हुआ उसे। ट्रेन किया हुआ है विद प्राइस टैग, विद प्राइस टैग। ठीक है सर। अब आपने नया घर बना लिया, अब उस नए घर के प्राइस को मालूम करना चाह रहे हैं, इस जो आपने सुपरवाइज लर्निंग से मॉडल किया हुआ है, वो सुपरवाइज लर्निंग का एक मॉडल है ना, उससे आप उस नए घर की कीमत मालूम करना चाह रहे हैं। तो आपने सारी चीजें दे दी हैं, फीचर दे दिए हैं, सारे वैल्यूज के, नंबर ऑफ बेडरूम इतने हैं, कॉर्नर प्लॉट है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। अब वो उसको ऑटोमेटिकली वो प्राइस एक बता देता है। इसको हम कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग या क्लासिफिकेशन। ठीक है सर। सर मतलब हमारे वो गिवन डेटा जो हमने उससे पहले डेटा प्रोवाइड किया उसकी बेस पे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बेस के ऊपर रिजल्ट दे रहा होता है, उसके बेस के ऊपर वो रिजल्ट किस चीज का दे रहा होता है, प्राइस। और वो प्राइस ऑलरेडी उस डेटा सेट के अंदर गिवन भी होता है, कहीं ना कहीं किसी घरों के अंदर वो प्राइस गिवन है। एग्जैक्टली इस घर का तो नहीं है, लेकिन उससे मिलते जुलते कुछ घरों का हो सकता है। सर ठीक है सर, लगी तो वो समझ। मॉडल करता क्या है कि वो उस मॉडल की इस नए घर की फीचर को एनालाइज करता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, और उसको फिर अपने पिछले मॉडल, कंपेयर पिछला जो करते हैं। आपका मॉडल ट्रेन होता है, फिर वो चेक करता है कि हाँ जी ये चीज है, ये चीज है, तो इस घर की ये कीमत हो सकती है। सर इसमें तो फिर एरिया भी डिपेंड करता होगा। एरिया भी सारा कुछ ना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल लाहौर की बात करें कि लाहौर में मैंने घर लेना है 5 मरले का, तो वो, या फॉर एग्जाम्पल करनाल का मैंने घर लेना है, तो करनाल का फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने घर लेना है तो उसका वाटर टाउन में अलग कीमत हो सकती है, डीएचए में अलग है, बहरिया टाउन में अलग कीमत हो सकती है, और फॉर एग्जाम्पल अंदरून में और ये शम्मा चौक इचरा वाले साइड पे अलग प्राइस उसकी हो सकती है। ठीक है सर। सर जो हम बोट बनाएंगे उसका मतलब कि वो ये सारी चीजें चेक करेगा कि उसके अंदर एरिया, उसके अंदर एरिया, एड्रेस, सारी चीजें, साइज वगैरह, कवर्ड एरिया, बस कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके अंदर हो सकती है। ठीक है सर। अच्छा, अब आते हैं क्लस्टरिंग के ऊपर। क्लस्टरिंग निकला हुआ है या अनसुपरवाइज निकला हुआ है क्लस्टरिंग। फॉर एग्जाम्पल क्लस्टर का मतलब क्लस्टर बनाना है, ग्रुप बनाना। अब इसमें जो है ना, प्राइस या ये जो क्लास लेबल होता है ना, प्राइस जो सुपरवाइज लर्निंग की अगर हम बात करें, वहां में जो प्राइस है ना, ये क्लास लेबल है, प्राइस टैग या प्राइस टैग या टैग कहें या क्लास लेबल हम उसे कहें, तो ये लेबल ऑलरेडी गिवन उस डेटा सेट के अंदर है। क्लस्टरिंग में हमारे पास डेटा सेट में जो है ना, ये प्राइस टैग या क्लास लेबल गिवन नहीं होता। हेलो। ये चीज उसके, जी 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 मैं आप सुन रहा हूँ, ये चीज उसके अंदर नहीं होती। सर वो आपकी आवाज एकदम बंद हो गई थी बीच में। कि क्लस्टरिंग में आपके पास प्राइस लेबल या जो क्लास लेबल
ये जो प्राइस टैग जिसे हम कहते हैं, ये चीज नहीं होती है। उसके अंदर बाकी सारे फीचर्स ऑलरेडी गिवन होते हैं। अब उसके अगेंस्ट उसने ग्रुपिंग करनी होती है, सर क्लस्टर ग्रुपिंग बनाने वो होते किस हैं बेस पे करेगा? जो ऑलरेडी आपने फीचर दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बेडरूम, नंबर ऑफ किचन, साइज, ठीक एरिया, नंबर ऑफ फ्लोर फॉर एग्जांपल, ठीक है सर। तो वो ग्रुपिंग कर लेता है फॉर एग्जांपल। ये क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब दोनों के अंदर ट्रेनिंग भी होती है और टेस्टिंग भी होती है। सर जब प्राइस के टैग ही नहीं गिवन तो उसका मतलब फंक्शन कैसे चलेगा? जी सर आप कह रहे हैं ना उसमें लेबल नहीं होता क्लस्टरिंग में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा। सर वो उसका फंक्शन कैसे चलता है? मतलब बाकी चीज तो हमने गिवन कर देनी है, हमें तो प्राइस के बारे में एजम्पशन चाहिए ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो उसमें क्या करेगा? वो एक्चुअली करता क्या है कि फॉर एग्जांपल वो आपको ग्रुप कर लेता है कि फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास अब उसमें क्या होता है, मैं एग्जांपल लेता हूं कि बहरिया टाउन के अंदर जो वेलर्स बन रहे हैं, जो जितने भी बहरिया टाउन के अंदर जो वेलर्स बन रहे हैं, एक कनाल के, दो कनाल के, अब वो चेक करता है कि फॉर एग्जांपल वेलर्स की, फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करें पैरामीटर्स और फीचर चेक करें, बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली, तो ये एक ग्रुप बन गया आपके पास। वो नंबर ऑफ फीचर्स जो आपके पास सेम आ रहे होते हैं ना, उसका एक ग्रुप बना लेता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल क्लास की ग्रुप बना लेता हूँ, ये जो आप लोगों की क्लास है, उसके मैं ग्रुप बना, दो ग्रुप बन सकते हैं, मेल और फीमेल। मेल के कंप्लीट फीचर सेम है मेल के लिहाज से, फीमेल के कंप्लीट फीचर सेम है फीमेल के लिहाज से। अगर मैं ये कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल हाइट के लिहाज से ग्रुप एक बना लेता हूँ, ये 6 फीट वाले एक ग्रुप, फिर 5 फीट वाले दूसरा ग्रुप, फिर 4 फीट वाले तीसरा ग्रुप। 3 फीट वाले नहीं होते हैं, 3 फीट वाले नहीं होते लोग यार, 4 फीट पे कट लगाते हैं। तो 4 फीट वाले अलग हो गए, 5 फीट वाले अलग हो गए, 6 फीट वाले अलग हो गए। तो ये ग्रुप बन गया आपके पास। सर वो बेसिकली ग्रुपिंग कर लेता है, मतलब क्लासिफाई कर उसको रख लेता है बना के, और मतलब जब भी आप उसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देंगे वो उसका सेम वो डाटा पुट सिर्फ, कर देगा। हाँ वो सिर्फ ग्रुप कर लेता है। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जो हाइट के जो कॉलम है ना, इसके लिहाज से ग्रुपिंग कर लो, तो वो ग्रुपिंग कर लेता है। लेकिन उसको ये अब नहीं बताता उस हर ग्रुप को, फॉर एग्जाम्पल 4-5 लोगों को इधर खड़ा कर लेता है, फिर 10-15 लोगों को इधर साइड पे खड़ा कर लेता है, फिर 10-15 लोगों को इधर आगे फॉर एग्जाम्पल खड़ा कर लेता है। तो अब वो ये नहीं बताता कि ये वाले ग्रुप की ये ग्रुप 6 फीट का है, या ये ग्रुप 5 फीट का है, ये ग्रुप 4 फीट का है। ये जो लेबल असाइन करना होता है ना, हर ग्रुप को असाइनिंग जो होती है, फॉर एग्जाम्पल ये 6 फीट का ग्रुप है, ये 5 फीट का ग्रुप है, ये 4 फीट का ग्रुप है, ये ह्यूमन का काम होता है, ये इंसान का काम होता है। ये इंसान ने बताना होता है कि अच्छा ये जो है ना ये 6 फीट के लोग हैं, ये जो है ना ये 5 फीट के स्टूडेंट्स हैं, ये जो है ना ये 4 फीट के स्टूडेंट्स हैं। ये जो लेबल असाइन करना होता है ना क्लस्टरिंग को, हर ग्रुप को, ये किसका काम होता है? ये काम होता है ह्यूमन का, इंसान का काम होता है ये आगे आपने फिर इसके अंदर थोड़ी सी ह्यूमन की चीजें आ जाती है। ठीक है सर। ये अब करंटली ये भी ऑटोमेटिक वे से हो सकता है। करंटली ये जो मशीन लर्निंग इतना एडवांस हो चुका है ना कि ये भी ऑटोमेटिक वे से हो सकता है। डिफरेंट एल्गोरिथम में डिफरेंट तरीके इसके हो सकते हैं। वक्त आने पे इंशाल्लाह वो भी एक्सप्लेन कर देंगे, या अगर कोई और हमारा लेक्चर बन गया या सब्जेक्ट भी आप लोगों ने पढ़ लिया मेरे साथ मशीन लर्निंग का या विजन का, कंप्यूटर विजन का, तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब आते हैं Yes, sir. ट्रेनिंग और टेस्टिंग पे। डेटा सेट में फॉर एग्जांपल मेरे पास इस हाउस डेटा सेट की अगर हम बात करें, ये हाउस प्रेडिक्शन की डेटा अगर हम बात करें, यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल 1000 रिकॉर्ड पड़े हुए, 1000 नंबर ऑफ रोज या 1000 घरों का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो इस 1000 नंबर ऑफ रोज में जाए मैंने कुछ पोर्शन ट्रेनिंग को देना है
और कुछ पोर्शन वैलिडेशन प्लस टेस्टिंग को देना होता है। ये पोर्शन जो है ना, ये फॉर एग्जाम्पल कुछ पोर्शन से मुराद ये है कि हाउस के पोर्शन नहीं, कुछ रेशो मैं ट्रेनिंग को देता हूँ और कुछ रेशो मैं वैलिडेशन प्लस टेस्टिंग को देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 70% मैं कह रहा हूँ कि टेस्टिंग इसके ऊपर कर लो, बाकी 30% के ऊपर हम वैलिडेशन प्लस टेस्टिंग करेंगे। मैं 1000 में से 700 रिकॉर्ड्स के ऊपर मैं ट्रेनिंग कर लेता हूँ पूरे रिकॉर्ड को, फिर 300 रिकॉर्ड में ऐसे अपने इस मॉडल को टेस्ट करने के लिए रख लेता हूँ कि आया जो मॉडल ट्रेन हुआ है वो वैलिड है या वैलिड भी नहीं है, ये टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट का रिजल्ट सही दे रहा है भी रहा है या गलत दे रहा है, या भी मैंने जो मॉडल ट्रेन किया या कोई इसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं है। क्लियर है ये? यस सर। तो ये कहते हैं वैलिडेशन और प्लस टेस्टिंग के हमने कुछ वो उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए, उस मॉडल को चेक करने के लिए हमने कुछ रेशियो रखा होता है अपने पास, कुछ परसेंटेज डेटा सेट कर रखा होता है ताकि हम उस मॉडल को टेस्ट कर सकें, वैलिडेट कर सकें कि आया ये जो मॉडल ट्रेन हुआ है ये वैलिड है या सही नहीं है। ये तो हो गए थोड़े से मशीन लर्निंग कंसेप्ट को। अब जाहिर बात है जब आप मॉडल को ट्रेन करते हैं तो वहां पे आपके पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं, एक्स एक्सेस होते हैं और कुछ वाई एक्सेस में जाहिर बात है आपके पास वो क्लास लेबल जिसको हमने प्रिडिक्ट करवाना होता है, इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास फीचर्स होते हैं, जो हमें हमारे पास जो डेटा होता है कॉलम के अंदर जो डेटा पड़ा होता है, जो इसको हम कहते हैं एक्स के, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम स्लाइड्स को ओपन कर सकें, अगर आप लोगों ने स्लाइड को ओपन कर लिया तो ओपन कर लो जरा, स्लाइड नंबर 3 पे आ जाओ जहाँ पे है कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशन। यस सर। वहां पे पहले इन्होंने लिखी हाँ, a scatter diagram can be used to show the relationship between two variables। टू वेरिएबल का मतलब ये है कि अभी फिलहाल हम सिंगल वेरिएबल पे आ रहे हैं। टू वेरिएबल से मुराद ये है कि एक मेरे पास एक्स है, एक्स नंबर ऑफ बेडरूम्स, और दूसरा हमारे पास है वाई प्राइस। बाकी फीचर नहीं है फिलहाल सपोज करें कि हमारे पास हमने घर की कीमत का तयन करना होता है, हमने घर की कीमत को फाइंड करना है नंबर ऑफ बेडरूम्स के अंदर। हालांकि गलत बात है, लेकिन अभी फिलहाल करंटली आप लोग इस वेरिएबल को एक्स को एक ही समझ ले कि एक ही हमारे पास है। तो इसके दरमियान जो कोरिलेशन का मतलब ये होता है कि कोरिलेशन में आपने इन दो वेरिएबल का जो एसोसिएशन है ना, जो लीनियर रिलेशनशिप है ना, यस वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना एक जैसे एक मतलब कि 1 और 0 के दरमियान। हाँ जी, कितना जो हमने पिछले क्लास के अंदर वो पियरसन के अंदर जो पी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे ना कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, मॉडरेट है, वीक है, यस सर, या वो वेरी स्ट्रॉन्ग है, वो जो मॉडरेट, वो जो पी वैल्यू थी ना, वो कोरिलेशन वो फाइंड करके देता कि आपके पास जो एक्स और वाई के दरमियान एसोसिएशन तो है, वो कह रहे हैं कि एसोसिएशन तो है, अब ये कितना स्ट्रेंथफुल है, कितना पावरफुल है ये एसोसिएशन। ठीक है सर। एसोसिएशन से तो इनकार नहीं कर रहे, अगर एसोसिएशन या कोरिलेशन इसके अंदर तो है, लेकिन ये कितने पावरफुल है, तो ये इसके अंदर हम फाइंड कर रहे होते हैं। कोरिलेशन ये बता रहा था कि आपके पास कितना स्ट्रेंथफुल ये कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बेडरूम और प्राइस के दरमियान ये कितना स्ट्रेंथफुल है। आगे अब आते हैं रिग्रेशन के ऊपर। अब रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल y जो है, जिसको हम प्राइस कहते हैं, जिसको हम स्टैटिस्टिकल टर्म में या मशीन लर्निंग डेटा साइंस की टर्मिनोलॉजी में हम y कहते हैं, y मीन प्रिडिक्टेड वैल्यू या डिपेंडेंट वेरिएबल। हम y को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हम उसे कहते हैं, या इस डेटा सेट के मुताबिक इसको हम कहते हैं प्राइस। हमने प्राइस को प्रिडिक्ट करना है, तो ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। अच्छा, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं?
इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेटा आपके वो हैं कि फॉर एग्जांपल आपके अगर हम डेटा सेट बात करें इस हाउसिंग का, यूएसए हाउसिंग का, तो इसमें आपके पास जो वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ बेडरूम्स, एरिया कौन से एरिया के अंदर है, साइज क्या साइज है घर का, कनाल है, 2 कनाल का है, 4 कनाल का है, या 5 मरले का है, 10 मरले का है, नंबर ऑफ बेडरूम्स कितने हैं, नंबर ऑफ वॉशरूम्स या बाथरूम्स कितने हैं, किचन कितने हैं इसके अंदर, ड्राइंग रूम्स कितने हैं, या है तो एक है या दो हैं, टीवी लॉन्च एक है या दो है, कितने फ्लोर का है, एक या 2 फ्लोर का है, इसी तरीके स्विमिंग पूल है या नहीं है, जिम फैसिलिटी है या नहीं है, बाकी सारी लॉन है या नहीं है, कॉर्नर प्लॉट है या क्या चीज है, ये सारे जितने भी हैं इसको हम कहते हैं एक्स। अगर इसको हम रिप्रेजेंट, अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, एक से ज्यादा हैं, तो ये हमारे पास एक्स आई मीन्स के एक्स आई से मरा दिए हैं, कैपिटल एक्स आई से मरा दिए हैं कि एक से ज्यादा आपके पास ये मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं इसके अंदर इस y को कैलकुलेट करने के लिए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका वो होता है जो किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कैलकुलेट होके निकल रहा होता है, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारे करंट जी वेरिएबल का क्या होता है सर? जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, यस सर। डिपेंडेंट वेरिएबल हम उस वेरिएबल को कहते हैं जिसको हमने प्रिडिक्ट करना होता है, जिसको जो हमारे पास नामालूम होता है, जिसमें हमारे पास कुछ पता नहीं होता कि इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल नया घर बन गया, उस नए घर की कीमत का हमें अंदाजा नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमारे पास ऑलरेडी मॉडल ट्रेन हुआ होता है पुराने घरों के ऊपर, जितने हमारे पास ऑलरेडी बने हुए घर है, हर एक घर की कीमत की डिफाइन हुआ है, तो उस वो मॉडल के अंदर ट्रेन हुआ है। तो अब हमने नया घर को इस नए घर के कीमत को मालूम करना है उस मॉडल से, तो उस नए घर के हम फीचर बताएंगे उस मॉडल को कि हमारे पास नंबर ऑफ बेडरूम इतने हैं, किचन इतने हैं, वॉशरूम इतने हैं, टीवी लॉन्च इतने हैं, ड्राइंग रूम है, लॉन भी है, साइज इतना है, एरिया ये है, डबल स्टोरी है, सिंगल स्टोरी है, ट्रिपल स्टोरी है, इतना है, तब वो हमें कीमत बता देगा कि हाँ जी इसके अंदर इस घर की ये कीमत हो सकती है। ठीक है सर। ये क्लियर है सबको? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन कोई? नो सर, क्लासिफिकेशन और क्लस्टर दोनों ही समझ आ रहे हैं सर। तो किसी बात ही रिग्रेशन की कर रहे हैं। वो एग्रीगेशन उसकी कर रहे हैं, तीसरे एग्रीगेशन और रिग्रेशन। अच्छा, अब आते हैं इसके फिफ्थ स्लाइड नंबर 5 में। वहां पे आपके पास टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बन सकते हैं एक्स और वाई के दरमियान। लीनियर भी हो सकते हैं, कर्व लीनियर भी हो सकते हैं। कर्व लीनियर के मतलब कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, कर्व सा बन जाता है, कभी जैसे पहाड़ टाइप कुछ चीजें बन सकती है इस तरीके से। लीनियर तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रा हो रही है। नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं जी, नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं ना, कि मतलब कि सीधे ना हो रिलेशन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अगर आपके पास रिलेशनशिप है तो इस रिलेशनशिप को आगे फर्दर आपके पास होते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और वीक रिलेशनशिप। ये स्लाइड नंबर 6 के अंदर है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के दरमियान, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से मतलब ये है कि इसके अंदर जो एरर है ना, एरर काफी कम है। मतलब मॉडल जो है ना वो कंप्लीटली सही ट्रेन हुआ है। इससे क्या मतलब? सर ये कैसे पता लगता है? जो आपके पास ये लाइन प्रेडिक्ट लीनियर रिग्रेशन की जो लाइन ड्रॉ होती है ना, जी सर। उस लाइन के इर्द गिर्द जो आपके पास जो डेटा सेट एक्स और वाई का जो डेटा सेट डिपेक्ट जो शो हो रहा होता है, अगर वो बिल्कुल लाइन के ऊपर आ रहा होता है, ये लाइन के बिल्कुल करीब आ रहा होता है, जी। इसका मतलब है एरर बहुत कम है।
जिस तरह वो पिछली वाली लीनियर कोरिलेशन वाली जी उसमें जी था, जी जी लाइन ऊपर जी जी नीचे ज्यादा है तो जी उसके एरर जी जी ज्यादा। जी जी नहीं जी सर, जी बेटा। जितनी स्ट्रॉन्ग है दोनों में रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है हाँ जी। अब उतने एरर जो कम है। लाइन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना स्ट्रांग है उतने एरर का रेशो कम है। ठीक है सर। वीक रिलेशनशिप में आपके पास जो होता है ना, वो एरर का रेशो काफी ज्यादा होता है, ज्यादा होता वो है, लाइन से इनवर्स काफी रिलेशन, दूर दूर हो रहे हैं। इनवर्स रिलेशन है सर। जी 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 जी। ठीक है सर। ये क्लियर है सबको? यस सर, जी सर। अच्छा, अब इस लीनियर रिलेशनशिप को हम ड्रॉ किस तरह करते हैं? ये जो लाइन मैंने पिछले क्लास के अंदर बताया था कि ये जो लाइन ड्रॉ हो रही होती है ना आपके पास, ये एक्स और वाई के दरमियान जो ड्रॉ हो रही है, ये कैसे ड्रॉ हो रही होती है? सर हमारे सामने आप अपनी वो हमारे साथ वो पीडीएफ खोल लें। बेटा मैंने आप लोग के साथ शेयर की हुई है पीडीएफ। हाँ अच्छा सर वो है नहीं है? सर ये सर रिग्रेशन है खोली भी है, वही खोली हुई है। है सर खोली। हाँ जी, मैं स्लाइड वही नंबर ओपन 6 की की हूँ हुई ना, है सर। सब इसलिए मैंने कहा था कि सारे ओपन करो, स्लाइड नंबर 6 है। इस मैं जब मूव करता हूँ तो बताया था आप स्लाइड नंबर इस पे आ जाओ। अरफान भाई क्या कर रहे हो यार? यार वो मैं स्क्रीन देख रहा था, वो सर की स्क्रीन रुकी हुई है। मैंने इरफान कुछ पेड़े मारनी है यूसीबी आके। सॉरी सर, कंटिन्यू करें सर। जी ऐसे ही करते हैं। ये ऐसे ही करता है ना? यस सर। बस यूसीबी खुल जाए फिर एक दफा इसको बुलाते हैं। सर कोई अंदाजा है कब खुल जाएगी? क्योंकि कह रहे हैं कि 9 तक सारे यूट्यूब वगैरह ओपन कर देंगे। अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया 19 तक। 19 तक? ग्रेट। हाँ, मतलब ईद के बाद ही होगा जो होगा। पता नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि 15 जून से पहले कुछ नहीं खुलना। ये WHO की रिपोर्ट है। तो हाँ, मतलब कि इस अब आप सेमेस्टर घर ही है, घर ही है। घर ही रहना है बिल्कुल। हाँ जी बेटा, आप लोग पहले कह रहे थे ना कि छुट्टियां नहीं हो रही, छुट्टियां नहीं हो रही, यूसीबी वाले जिस दिन सारे यूनिवर्सिटी को छुट्टी हो जाती है लेकिन यूसीबी को छुट्टी नहीं होती। सारी कसर पूरी कर दी सर। सर वो अब अब छुट्टी नहीं चाहिए। सर वो दिल पे ले ली बात आप। बस दिल की बहुत फीलिंग। ज्यादा दिल पे ले ली यूनिवर्सिटी वालों ने। हाँ जी, अब इंजॉय करा रहे हैं। सच्ची बड़ी जलील जिंदगी है घर बैठ के, आपको नहीं पता। सही का ऐसा ऐसे फील होता है जैसे कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं है लाइफ में। उठते हैं बस कंप्यूटर के अल्लाह, आगे, लेटते हैं बेड पर, बस अल्लाह इस बस ये जिंदगी, जिंदगी है। अल्लाह इस कोरोना को बस जल्द से जल्द खत्म कर दे, दोबारा नॉर्मल हालात में आ जाए यार। आमीन। वाकई मतलब यूसीपी की याद आ रही थी मुझे, वो बच्चों का शोर, वो टीचरों को सब आपस बहुत मिस में। कर रहे सर अब हो। जब बच्चों ने यूनिवर्सिटी आना है ना, घर जाने का नाम नहीं लेना। टीचरों ने भी यही करना है, कोई भी टीचर नहीं कहेंगे 2 हफ्ते तक तो मैं यूनिवर्सिटी रहूंगा। जाए। सर ने भी पकड़ कर लिया है। सर क्या लगता है फाइनल होंगे यूसीपी में या पोस्टपोन हो सकते हैं? एक्सटेंशन मतलब क्या चीज ये लग अभी 15 जून के बाद तो चलेगा, क्योंकि 15 जून तक तो लॉकडाउन का एक सर कंफर्म अगर पता मतलब लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाता है फर्ज करें, तो ये फाइनल का क्या करेंगे ये यूसीपी वाले? है। ये अभी कोई डिस्कशन इसके ऊपर नहीं है। सही। अच्छा, स्लाइड नंबर ये 7 पे आ जाओ। यहाँ पे इस लाइन को ड्रॉ करने का एक फार्मूला गिवन है, जिसे हम रिग्रेशन मॉडल कहते हैं या रिग्रेशन का फार्मूला कहते हैं, लेकिन मॉडल होता है तो सारी बातें मॉडल ट्रेन हो जाता है, रिग्रेशन मॉडल हम कहते हैं। अच्छा, इसमें अब हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, वो एक है, नंबर ऑफ बेडरूम्स। ठीक है, अब हमने लीनियर फंक्शन को डिस्क्राइब करना है बिटवीन एक्स, मतलब बिटवीन नंबर ऑफ बेडरूम्स एंड प्राइस।
अब फॉर एग्जांपल हम वो अब चेंजेस को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इस नंबर ऑफ बेडरूम्स के अंदर हम या नंबर ऑफ बेडरूम के अंदर क्या चेंज हो रहे हैं और प्राइस के अंदर क्या चेंज आ रही है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बेडरूम अगर 2 है तो प्राइस है फॉर एग्जांपल 20 लाख। अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ बेडरूम फॉर एग्जांपल 3 है तो प्राइस ऑटोमेटिकली 35 लाख। नंबर ऑफ बेडरूम फॉर एग्जांपल 4 है तो कहते हैं प्राइस है 60 लाख। इसी तरह वो क्या चेंजेस आ रही है इसके अंदर। सॉरी बेटा। सर किचन साइज और वॉशरूम, नंबर ऑफ वॉशरूम। अभी हम एक वेरिएबल पे आते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल पे। कौन से वो सर? मल्टी सर वो नंबर ऑफ सर वो बेडरूम। हमने प्रॉप एंड स्टैट्स में पढ़ा है वो वेरिएंस और वो स्टैंडर्ड वेरिएशन इस तरह का कुछ सर, वो उसमें बताता है कि कितनी स्टैंडर्ड वैल्यू डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के कितने पास है। तो ये सर वही चीज़ है ना, मतलब मीन वैल्यू के कितने पास है, वहीं से वो वैल्यू मीन प्रेडिक्ट वैल्यू करता है ना कि अपर कितनी क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल। कितनी वैल्यू ट्रू हो सकती है यहाँ। नहीं ये अभी थोड़े से अब बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अभी चेक कर लो, मेरे पास फॉर्मूला है y बीटा 0 प्लस बीटा 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स आई प्लस सम एरर, रैंडम एरर है ये। नॉर्मली इस एरर को इग्नोर करो, फिलहाल इग्नोर करो, फुल स्टॉप कर दो इस x के ऊपर। इसको कहीं किसी दूसरी जगह पे ये भी लिखा था y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये भी लिखा होता है रिग्रेशन मॉडल को कि y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। और कुछ जगह पे ये लिखा होता है कि y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 इंटू एक्स। और कुछ जगह पे ये भी लिखा होता है कि y इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 इंटू एक्स। अब ये जो थीटा 0 और थीटा 1 है ना, x जो है, x तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नंबर ऑफ बेडरूम्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये नंबर ऑफ बेडरूम फॉर एग्जांपल है। और y जो है ना, y हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम कहते हैं प्राइस है ये। अब बीटा 0 और बीटा 1 ये क्या चीज है, इसमें आते हैं स्लाइड नंबर 8 पे, नीचे आ जाओ। पहले आते हैं बीटा 0 पे। अब अगर आप सपोज करें, सपोज के मेरे पास है फॉर एग्जांपल एक हाउस है, उसके अंदर नंबर ऑफ बेडरूम 0 है। जी सर। तो उसकी प्राइस क्या होगी? 0 नहीं, इस फॉर्मूले के मुताबिक चेक कर लो, बीटा 0 है, बीटा 0 प्लस बीटा 1 मल्टीप्लाई बाय तो सर एक्स है। एरर भी है वो वगैरह वगैरह। इस एरर को फॉर एग्जांपल इग्नोर करें आप, मेरे पास फॉर्मूला है y इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब नंबर ऑफ बेडरूम है हमारे पास 0, तो बीटा बीटा 1 जीरो रह मल्टीप्लाई जाएगी। बीटा 0 रह जाएगा। अब बीटा 0 आपके पास वो कांस्टेंट या वो एक रैंडम वैल्यू है जो आप कुछ भी इसको दे सकते हैं, जिससे उस दर की प्राइस का अंदाजा लग सके कि हाँ जी ये प्राइस हो सकती है। तो सर वो तो फिर एरिया वगैरह भी हो रैंडम सकती है। है इसका। सर हाँ एरिया जी, वगैरह हाँ जी, और किस एरिया में है हाँ जी, हाँ जी। अब देख ले, अब एरिया पे आ और गए, लेकिन कितने एरिया स्क्वायर हमने फीट है। अब साइज पे भी आ गए, लेकिन हमारे पास एक्स जो है ना वो कांस्टेंट है और वो है नंबर ऑफ बेडरूम, और एक है वो, अगर मैं कह रहा हूँ एरिया या साइज, तो एरिया हो गया एक्स, नंबर ऑफ बेडरूम हो गया x1, एरिया हो गया x2 और साइज हो गया x3। लेकिन हम एरिया और साइज को इग्नोर करते हैं क्योंकि हम एक कॉन्स्टेंट को, हम कहते हैं कि हमें प्राइस कैलकुलेट तो करनी है, तो हमें ये जो बीटा 0 है ना, जिसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट, x अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये वो रैंडम वैल्यू या वो मैंने अपनी तरफ से कोई एक वैल्यू दे दी जेब से, कोई ये वैल्यू इसकी है। सर कोई भी आपकी वैल्यू आवाज पूरी अड़ के आ रही है। अच्छा यस सर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ
मैं ये कह रहा हूँ कि x की जो वैल्यू अगर 0 है ना, तो मैं ये बता सकता हूँ कि x की अगर वैल्यू है तो चेक करो वो कहाँ पे होगा, बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे, ये ओरिजिन के करीब, यही होगा ना। यस यस तो सर, y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो y की वैल्यू फॉर एग्जांपल इस वाई बीटा 0 से, इस इंटरसेप्ट जीरो से ही मैं होगी सर कैलकुलेट वो। कर सकता हूँ, बीटा 0 से मैं कैलकुलेट कर सर सकता जो हूँ, बीटा 0 को मैंने कोई वैल्यू देनी होगी। सर क्योंकि इनिशियली उसकी कोई ना कोई प्राइस तो वेरी कर रही होगी, वो बीटा ठीक है 0 में सर। हमें बताएगा। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। वो कोई भी एक रैंडम वैल्यू हो सकती है। ठीक है सर। ये क्लियर है सबको। यस सर। अच्छा, अब बीटा 1 क्या है, बीटा 1 को या थीटा 1 को या बीटा को हम एक्सप्लेन करते हैं, हम इसको कहते हैं स्लोप। इस स्लाइड नंबर 8 में अगर आप आ जाएं, एक्स से एक एरो ड्रॉ हुआ है, तो इस एरो को अगर हम ये करो कि एक्स यहाँ पर है, इस एरो के ऊपर सर ये स्लाइड आप शो करवा दें अपनी, मतलब कि आपके पास स्लाइड नो नहीं है। सर है, पर वो मतलब जो आप वेरिएशन माउस की से बता देना तरीके से मैं कि एक क्या मिनट यहाँ चीज़ क्या है। पे, सर मैं भी पहले यही कहने की कोशिश कर रहा था। अच्छा सर देख ले बयान बच्चों के बदलते हैं। ये नजर आ रहा है अब। जी सर। यस सर। मैं इसको प्रेजेंटेशन मोड में दे रहा हूं। अभी चेक करो, यहाँ पे मेरे पास ये जो x है ना, यहाँ पे ये x, ये एरो का निशान यहाँ पे है, बिल्कुल एग्जैक्ट। यस सर। इसका इस y के साथ, इस ब्लू डॉट के साथ इसका स्लोप क्या बन रहा है, या इसका इस लाइन का क्या स्लोप बन रहा है इससे यहाँ तक। ये x एक्सिस है और ये y है, ये y ऊपर जा रहा है। x एक्सिस का इस y का क्या स्लोप बन रहा है, तो ये आपके पास एक लाइन, एक ट्राइंगल सा बन जाता है। यस सर, राइट जी एंगल ट्रायंगल। तो इसको हम कहते हैं कि ये एक स्लोप सा बन रहा होता है इस x एक्सिस का y एक्सिस के साथ। तो ये बीटा 1 इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल x के साथ, x में मैं क्या चेंज करूँ कि इससे y की वैल्यू कुछ चेंज होकर आ रही होती है, या बीटा 1 के अंदर क्या चेंजेस हो जाए जिससे x की प्राइस की वैल्यू चेंज होकर आ रही होगी। नंबर ऑफ रूम्स, मतलब कि द नेक्स्ट वैल्यू। हाँ जी, कोई वैल्यू या नंबर ऑफ रूम्स है, या फिर साइज है, साइज को हम थोड़ा सा पॉइंटिंग वैल्यू के अंदर चेंज करना शुरू कर लेते हैं, तो वाई के अंदर वो क्या इफेक्ट आ रहा होता है, सर इसका मतलब वाई का मैं ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है। मैं रूम कितने कम करूँ या मैं प्राइस कितनी कम करूँ कि ये वाली वैल्यू हाँ, तो उसकी वो प्राइस वेरिएशन क्या हो के आ रही है, जी तो ये इसके अंदर होता है। अब यहाँ पे जो है ना एरर जो है ना, ये वैसे एरर नॉर्मली आपके पास कुछ स्लाइड्स के अंदर होगा या कहीं नेट पे आपको पास, लेकिन यहाँ पे नेट पे मैंने इसे एरर इसलिए है कि चेक करो यहाँ पे, ये जो है ना, ये एक हाउस की प्राइस है और लाइन ये वाली ड्रा हुई हुई है इस तरीके से। यस सर। ये जो इसका डिफरेंस होता है ना, चेक करो काफी दूर से है, इसको हम कहते हैं एरर। ये सबसे मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, मतलब जितना हो सके उतनी लीनियर ग्राफ फ्लो होना चाहिए। हाँ जी, अब हमारे पास जो लीनियर रिग्रेशन की जो लाइन होगी ना, वो वाली बेस्ट फिटेड लाइन होगी जिसमें एरर सबसे कम से कम आ रहा होगा। ठीक है सर। सर बेसिकली ये एरर उसी को इशू कराता है जो बाकी चीज़ों की वजह से प्राइस ज़्यादा हो जाती है, या कोई और इशू होता है। कोई और इश्यू होता है, या फॉर एग्जाम्पल एम ही किसी ने फॉर एग्जाम्पल कोई नई चीज ऐड की हुई है उसके अंदर, या कोई करके मैंने स्पेशल कोई इम्पोर्टेड कलर पेंट करवाया हुआ है जिसकी वजह से इसकी प्राइस बढ़ गई है। ठीक है सर। या होगा था कि मैंने पता नहीं कौन सा सर वो स्पैम वाले जी, वो जो स्पैम करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल।
तो लाइन वो वाली आपने चूज करनी होती है, या वो वाली लीनियर रिग्रेशन लाइन चूज करनी है जिसमें एरर सबसे कम आ रहा होगा, जिसमें वो सारे ये जो नोड्स है ना बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, किसी एक ना के खास खास करीब करीब आ रहे होंगे। मतलब मिनिमम एरर तो होगा, एरर तो डेफिनेटली होगा, ये नहीं है कि एरर नहीं है। अगर एरर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका जो मॉडल है ना वो बाइस्ड है। अच्छा सर, ये हम कहीं से भी चूज करेंगे तो सब वही वाला पॉइंट हमें चूज करना है जहाँ पे वो सबसे ज्यादा ये यूज कर रहे हैं हम। ये लाइन है ना, ये लाइन इधर से भी ड्रा हो सकती है, ऐसे इधर से भी आप ड्रा कर सकते हैं, इधर से भी ड्रा कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4-5 लाइनें ड्रा हो गई है, अब इन 4-5 लाइनों में से ये 4-5 दफा आपने ये लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ड्रा, और आपके पास ये लीनियर रिग्रेशन की लाइन ड्रा होगी, वो वाली लाइन आपने चूज करनी है, या वो वाला लीनियर रिग्रेशन का मॉडल चूज करना है जिसमें सबसे कम एरर रेट हो। ठीक है सर। ये क्लियर है यहाँ तक? जी यस सर। ये जो लीनियर रिग्रेशन होता है ना, ये भी आपके पास सुपरवाइज लर्निंग का कंसेप्ट है। लीनियर रिग्रेशन का जो कंसेप्ट है ना, रिग्रेशन का जो कंसेप्ट है, ये आपके पास सुपरवाइज लर्निंग का कंसेप्ट है। सुपरवाइज इसके अंदर हो रही है। ये क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के अंदर थोड़ा सा फर्क है, वो भी बता दूंगा कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में क्या फर्क है। ठीक है सर। सर एक बात जी क्या पूछ रहे हैं बेटा? सर पता नहीं, लगता है भाग गए। सर, एक मिनट से क्वेश्चन ढूंढ रहा है सर। जी जी सर जी अटेंडेंस हो गई? हाँ अटेंडेंस हो गई, अभी तो बड़ा टाइम रहता है, अभी तो रिकॉर्डिंग 3 सर जी 2 मिनट रहते हैं। 2 मिनट रहते हैं सर। 2 120 मिनट। ओ भाई 2 मिनट कहाँ हो 120 पे गए? सर, ये 120 आपने खत्म होता है। बताया था एक क्लासिफिकेशन चीज पे से लर्निंग खत्म हो और जाएगा लेक्चर। दूसरा कौन सा था? क्लस्टर। क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन। हाँ जी सर, परवा- ये परवा- क्लासिफिकेशन में तो ये होता था ना, हमने उसको जो प्रीवियस डेटा दिया हुआ है जो उसकी बेस पे ही हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग है सुपरवाइज लर्निंग में आपके पास क्लासिफिकेशन भी होती है और रिग्रेशन भी होती है। जी। और सर वो क्लस्टर वाला बता दें फिर से जरा, उसमें कैसे लर्न करता है वो? क्लस्टर में आपके पास प्राइस का जो टैग होता है ना, प्राइस टैग नहीं होता। अच्छा ठीक है सर। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टोकरी में ना बनाना पड़े हुए हैं और एप्पल पड़े हुए हैं, जी और कंप्यूटर विजन का कैमरा मैंने लगाया हुआ है, एक रोबोट है, मैं ऐसे कहता हूँ कि इसको अलग अलग कर दो। ठीक है सर। रोबोट के अंदर कैमरा लगा हुआ क्या करता है, बनाना को अलग टोकरी में डालता है और एप्पल को अलग टोकरी में डालता है, बनाना को अलग टोकरी, एप्पल अलग टोकरी, इसी से अलग करता है। तो जो ठीक कॉमन टोकरी तो खाली हो जाती है, एक बनाना की टोकरी बन जाती है और एक एप्पल की टोकरी बन जाती है। अब ठीक रोबोट को ये नहीं पता कि बनाना कौन सा है, एप्पल कौन सा है, लेकिन उसको ये पता है कि ये जो शेप इस तरह की शेप है इसको बनाना कहते हैं, ये जो गोल सी शेप है इसको हम कहते हैं एप्पल। अच्छा सर, मतलब ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट मेथड यूज करेंगे हम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। जी हाँ मैं थोड़ा सा इसको कोड कर लेता हूँ। अभी टाइम है ना आप लोगों के पास? सर, सर आगे क्लास है। वेले हैं सर, क्या करना हमने और सर क्लास है आगे। सर जी क्लास है आगे। चलो मैं लीनियर रिग्रेशन की जो कोडिंग है ना इसके मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना के ना मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ, वो जरा चेक कर लेना फिर। ठीक है सर। ठीक 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 है हो बेटा। सर। और अटेंडेंस आज की लग गई है? हाँ आज की लग गई बेटा। सर एडमिशन बोलते हैं। जी कोड फाइल शेयर कर दी सर, कोड फाइल। मैं हाँ जी वो भी मैं शेयर कर लूंगा बेटा। ठीक है बेटा। ओके सर, जा सकते हैं? जी जी बेटा। ओके सर। ठीक है अल्लाह सर। हाफ़िज़। सर अस्सलाम वालेकुम सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज बेटा। खुश रहो, आबाद रहो और घर पर रहो, घर से नहीं निकलना।